Hi, are you feeling stuck? Are you feeling stuck in your life and in your business? Maybe you are feeling loneliness and helpless. Maybe odds are not in your favor. Maybe you are thinking you are completely stuck in your job, in your personal life, in your professional life. If you're feeling stuck, this video is absolutely for you. But before that, I want you to understand whatever is happening in your life, it's completely okay. It's completely fine. If you're feeling stuck, it's okay. If you're feeling helpless, it's okay. If you're feeling hopeless, it's completely okay. Just try to understand. Just make yourself understand. It's a part of a journey. अगर आपने जब अपने आप को ये अंडरस्टैंड करा लिया, इफ यू आर फीलिंग स्टक, अगर ये स्टक वाला जो फेज है ये जर्नी का पार्ट है, देन कहीं ना कहीं वो प्रेशर आपके लिए कम हो जाएगा. सो इफ यू आर फीलिंग स्टक, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. हर एक इंसान जो लाइफ में सक्सेसफुल हो रखा है उसके लाइफ में ये फेज आ रखा है. कभी ना कभी लाइफ में फेज आता है कि हम कंप्लीटली स्टक हो जाते हैं लाइफ के अंदर और हमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है. यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, बट मैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने लाइफ के अंदर मैं रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा या फिर नहीं क्रिएट कर पा रही. मैं जॉब के अंदर कंप्लीटली फंस गई हूँ, जो समझ में नहीं आ रहा इसके अलावा करूँ क्या. एंड ये फेज सबके लाइफ में आता है. इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके टू स्टक. Okay, but what not okay? To make yourself in desperation, to make yourself in depression. Alright, so this video guys is absolutely for you. But before that, I want to tell you one story. कुछ मंथ पहले की बात है. I was feeling completely stuck in my business. कहने का मतलब है I was trying this, I was trying this, I was trying this, I was trying this, but I was not getting result in my business. I was like यार ये सारी चीजें तो मैं पहले भी ट्राई कर रहा था, ये चीजें मैं पहले भी कर रहा था, and I was getting massive result in my business. But what happened this time? इस टाइम बेसिकली क्या हो गया? मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं बेसिकली A B C D E F, मुझे जितनी चीजें मेरे को पता है मैं वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बट फिर भी आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट. एंड कहना कहीं फिर हम ये एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं कि यार लास्ट टाइम ना वो लक से हो गया लग रहा है, ठीक है, इस बार लग रहा है बेसिकली बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. बट समथिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. सपोज करो कि आई नो दिस, सपोज करते हैं कि बेसिकली मुझे अपने बिजनेस के बारे में ये चीजें पता है, ये जो कंप्लीट किताब है ये मेरी नॉलेज है, मुझे पता है इसमें से जो हर एक पेज की स्ट्रैटेजी है मैंने इंप्लीमेंट कर ली अपने बिजनेस के अंदर में. मुझे पहले इससे रिजल्ट आ रहा था, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट, बट स्टिल देयर आर मोर थिंग्स टू. अभी ये जो स्ट्रैटेजी है मेरे को पता ही नहीं है. कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन मेरे को आए और बताए कि भाई यू आर ट्राइंग दिस 5 थिंग्स A B C D E, बट जो ये 5 चीजें हैं क्या आपने ट्राई किया? द आंसर इज नो, क्योंकि मैं इस चीज के बारे में बेसिकली अवेयर नहीं हूं. बट अगर कोई और पर्सन आता है बोलता है कि यस यू कैन इंप्लीमेंट दिस 5 स्ट्रेटजीज टू, आप ये 5 भी कर सकते हो. अगर कोई और पर्सन आता है बेसिकली वो बोलता है कि भाई यू कैन इंप्लीमेंट दिस टू, कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है हमें क्या लगता है कि हमने सारी चीजें अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया. हमें लगता है कि भाई मैंने ये ट्राई कर लिया A B C D E, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि उस टॉपिक के ऊपर जिस पे आप स्टक फील कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर में, क्या आपने उस सेम टॉपिक पे सारी किताबें रीड कर ली, सारे कोर्सेज कर लिए, सारे यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, आपके ही फील्ड में जो एक्सपर्ट है, क्या आपने उन सारे एक्सपर्ट्स को ईमेल किया, क्या आपने उनको ट्राई किया मैसेज करने का, क्या आपने उनको ट्राई किया कॉन्वर्सेशन करने का, क्या आपने उनको ट्राई किया कि आप उनके साथ एक बार जूम कॉल पे आ पाओ, क्या आपने इसे ट्राई किया? इफ द आंसर इज नो, इसका मतलब है यू आर नॉट स्टक. ओके, यू आर नॉट जस्ट मोर अवेयर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू. क्या मैं बोल रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग ओवर हियर. प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्टक फील तो करते हैं, और स्टक होने का सिंपल, देखो मैं सिंपल माना यहाँ पर, ये मेरी आइडियोलॉजी है. अगर कभी लाइफ में आप कैसे ऐसा हो रहा है कि यू आर जस्ट कंप्लीटली फीलिंग स्टक, मैं लाइफ में स्टक हो चुका हूँ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपका 2.0 वर्जन बनने का टाइम हो चुका है. आपके पास जो माइंडसेट है, जो नॉलेज है, जो स्किल सेट है, आपको उस नॉलेज से जिस लेवल पे आना था आप आ चुके हो. उसके बाद अगर आप स्टक फील करो, इसका मतलब है यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ. इट मींस नाउ इट्स टाइम टू बिकम 2.0. इसका मतलब है कि सिड 2.0 आना चाहिए इफ सिड इज फीलिंग स्टक. अगर आप स्टक फील कर रहे हो इसका मतलब है कि नाउ इट्स टाइम टू बिकम 2.0. कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ही है. इवन यू नो व्हाट गाइस, मैं भी आपको स्टोरी बता रहा था कि जब वहां पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपने Spotify पे मैंने सर्च किया कि व्हाट इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट. मैंने नॉर्मली सर्च कर दिया ऐसे, और एक पॉडकास्ट आया किसी पोस्टिंग, मुझे नाम भी याद नहीं है, मैंने सुनना चालू किया. इट वाज 12 मिनट पॉडकास्ट. मैंने कंप्लीटली सुना एंड मुझे काफी अच्छा फील हुआ. बट वो सुनते सुनते मेरे माइंड में आइडिया आया कि अरे आई वाज नॉट डूइंग दिस, I was not doing this, I was not doing XYZ, I was only doing ABC. मैं कर रहा था बट XYZ मैंने कभी ट्राई नहीं किया. ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है. इन्होंने व्हाट गाइस की जब मैंने वो XYZ इंप्लीमेंट करना चालू किया अपने बिजनेस के अंदर में, जो सेल्स है वो कंप्लीटली मेरी स्काई रॉकेट होना चालू हो गई. तो सर इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस. ठीक है, गॉड क्या चाहता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई अभी आप जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे, जो चीजें बेसिकली आप यूज कर रहे थे, इट्स ओके. आपको अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपने ज्ञान को बेसिकली और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा. ये मैं बात कर रहा हूं आपके बिजनेस टर्म्स के अंदर में. ऑलराइट, आपको बेसिकली वो और इंक्रीज करना पड़ेगा. आपको अपने 2.0 में आना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि सेम माइंड सेट से, सेम नॉलेज से, सेम स्किल सेट से आप डिफरेंट रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे. इफ यू आर फीलिंग स्टक, इट मींस नाउ इट्स टाइम टू बिकम 2.0 इन योर लाइफ. दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब. इफ यू आर फीलिंग स्टक इन अ जॉब, अगर
आपको लग रहा है कि आप कंप्लीटली जॉब में फंसे हुए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, पता है दिस इज हैपनिंग बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ पॉसिबिलिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। रीजन क्या होता है कि जब आप जॉब में बेसिकली फंसे होते हो, हमें लगता है कि यार कंप्लीटली स्टक हो चुके हैं, जो बॉस है वो टॉक्सिक है, डिफरेंट चीजें टॉक्सिक है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते पॉसिबिलिटी के बारे में, हम अवेयर नहीं होते बेसिकली अपॉर्चुनिटी के बारे में, चीजों के बारे में कि हाँ आई कैन डू दिस आल्सो, आई कैन डू दिस आल्सो, आई कैन डू दिस आल्सो, एंड दैट्स द रीजन आप वहां पे स्टक फील कर रहे हो। बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपके जो अराउंड में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि वो जो स्टक वाला फेज है माइंड में इतना जा चुका है कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंक ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली। इवन गाइस समथिंग आई बिलीव व्हिच इज योर बैड टाइम इज योर प्रिपरेशन टाइम। अगर आपके लाइफ में बैड टाइम चल रहा है, दिस इज योर प्रिपरेशन टाइम। बिकॉज अगर हम जो चाह रहे हैं वो आता गया, वो होता गया, वो होता गया, तो क्या हम अपने ग्रोथ पे काम करेंगे? क्या हम अपने और स्किल्स पे काम करेंगे? बेसिकली क्या हम और सीखेंगे? द आंसर इज नो। सो योर बैड टाइम इज कंप्लीटली योर प्रिपरेशन टाइम। यू जस्ट नीड टू थिंक यार, इफ यू आर फीलिंग स्टक, टॉक टू समवन, टॉक टू योर मेंटर, टॉक टू योर ब्रदर, टॉक टू योर सिस्टर, उनसे बात करो, शेयर योर प्रॉब्लम। सी यू नो व्हाट इज कि समटाइम्स आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों के पास होता है, बट कहीं ना कहीं अगर हमें जाके, एंड इट्स कंप्लीटली ओके टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है, और हेल्प मांगना बहुत अच्छी बात होती है। बिकॉज समहाउ वो सेम चीज आपके माइंड में चलती रहती है, बट उसका आंसर आपको कोई बच्चा प्रोवाइड कर देता है, उसका आंसर बेसिकली कोई आपको एक अननोन पर्सन प्रोवाइड कर देगा। बट एटलीस्ट जब तक आप हेल्प नहीं मांगोगे, जब तक किसी से पूछोगे नहीं हेल्प के लिए, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। सो इफ यू आर फीलिंग स्टक, गो टॉक टू समवन, गो टॉक टू योर मेंटर, गो टॉक टू समवन जो कि आपको लगता है कि वो इसीलिए आपको मेल कर पाए। इवन यार आज के टाइम पे तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आज के टाइम पे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप ईमेल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि वहां से रिप्लाई आएगा। देर आर अंकुर वारिको, अली अब्दाल, देर आर सो मेनी पीपल। आप उनको ईमेल्स तो करो एक बार, ठीक है, ट्राई करो, बेसिकली डिफरेंट ट्राई करो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, एंड देन यू विल गेट द बेटर सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइस, इफ यू आर फीलिंग स्टक, दिस टाइम इज योर प्रिपरेशन टाइम, एंड नाउ इट्स टाइम टू बिकम 2.0 इन योर लाइफ। एंड इफ यू आर फीलिंग स्टक इन योर जॉब, ओके, आप और अवेयर हो अबाउट द पॉलिसी, आप और अवेयर हो अबाउट द अपॉर्चुनिटी, अबाउट द पॉसिबिलिटी इन योर लाइफ। प्रॉब्लम ये होती है कि वही सेम चीज़ है, आई नो दिस ओनली, बट यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें मेरे को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, और जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए मैं लाइफ में स्टक फील करता हूँ। नो, व्हाट्स द सॉल्यूशन ओवर हियर इज की अवेयर हो जाओ, चीज़ों के बारे में और जानो बेसिकली। Now just need to think if I can't do this, अगर मैं बेसिकली जॉब नहीं कर सकती, then what else I can do? अगर मैं जॉब नहीं कर सकता, if I want to quit this job right now, then what else I can do? मैं कैसे इस चीज को मोनेटाइज कर सकता हूँ? What should I do different? मुझे क्या और करना चाहिए? You just need to think, कॉपी पेन लेके बैठ के वो सोचना पड़ेगा, and then you will get the result. But most of the times I just want to tell you one thing over here, okay? आपका जो अगर स्टक फेज आता है, मैं सिंपल बोलता हूँ यार कि अंधेरा कब होता है? जब एक उजाले से पहले अंधेरा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? सो अगर आपको लग रहा है कि you are completely feeling stuck, you are not getting result, इसका मतलब उजाला आने वाला है, ठीक है, उजाला आने वाला है, बट यहाँ पे उजाला ऑटोमेटिकली आएगा नहीं, आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। जाने के लिए यू नीड टू डू मोर वर्क, ठीक है, आपको और अवेयर होना पॉसिबिलिटी के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में इन योर लाइफ। आई होप गाइस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू आर फीलिंग स्टक इन योर स्टडी, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कंप्लीटली स्टक हो चुके स्टडी के अंदर में, टेक अ ब्रेक यार, टेक अ चिल पिल, इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके टू स्टक, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। टेक अ चिल, टेक अ ब्रेक, टॉक टू समवन, एंड अगेन अपने काम पे दोबारा प्रॉपर आ सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि अभी तक आपने नहीं कर रखा है। सो पॉसिबिलिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत सारी है, प्लस यू नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट बोथ द थिंग्स। ऑलराइट गाइस, आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपको लग रहा था लाइफ के अंदर में यू आर कंप्लीटली स्टक। एंड मेक एक और चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करो, अपने माइंड में ये डाल दो, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। आपका बेसिकली लाइफ के अंदर सॉल्यूशन हमेशा होता है, ठीक है, आपको काम माइंड से आराम से सोचना पड़ता है कि व्हाट एल्स आई कैन डू, व्हाट शुड आई डू ओवर हियर, आपको खुद से पूछना होता है, एंड यू विल गेट द बेटर सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन एंड फॉर योर प्रॉब्लम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे ऑल, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। वेट गाइस, अभी आपको जाना नहीं है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है गाइस, मैं कंडक्ट करने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए 2 days का मेगा सेल्स वर्कशॉप एडिशन 2। एक्चुअली ये सेम एडिशन मैंने किया था इन द मंथ ऑफ में, 350 से प्लस लोगों ने अपने लिए सीट बुक किया था, एंड 350 लोगों ने ये मेगा सेल्स वर्कशॉप एडिशन 1 अटेंड किया था इन द मंथ ऑफ में, और हम इस बार लेके आने वाले दिसंबर में एडिशन 2। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गो बुक योर सीट राइट नाउ। इफ यू आर समवन जो कि एक बिजनेस कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग
मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, खुद की आपकी एजेंसी है, आप कोचिंग बिजनेस के अंदर हो, अगर आप एक कंसल्टेंट हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, इवन ऑफलाइन ऑनलाइन कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो दिस 2 days मेगा सेल्स वर्कशॉप एडिशन 2 इज एब्सोल्युटली फॉर यू, बिकॉज इसके अंदर मोर देन 15 आवर 15 घंटे से प्लस का आपका कंटेंट होने वाला है। इस मेगा सेल्स वर्कशॉप के अंदर आपको मेरी सारी लर्निंग मिलने वाली है, मैं बहुत सारी वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इवन डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। सो जाओ जल्दी से अपनी सीट बुक करो, बहुत ही मिनिमम प्राइस आप सभी लोगों के लिए, और अभी तो राइट नाउ आप लोगों के लिए 50% ऑफ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गो रजिस्टर राइट नाउ, गो बुक योर सीट राइट नाउ। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप फील फ्री मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो गाइस गो एंड बुक योर सीट राइट नाउ, बिकॉज ये मेगा सेल्स वर्कशॉप जो होने वाला है ये लास्ट वाले से 5 गुना बेहतर होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट, और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एरिया। सो गो बुक योर सीट राइट नाउ एंड आई विल सी यू इन आवर मेगा सेल्स वर्कशॉप। You will get the complete details on landing page. Go check out right now. And again guys, don't miss this. Last time का जो लोगों का review है, you can check over here. It was really mind blowing. All right, I will see you in the workshop guys. Go register right now. Bye bye.